नमस्कार। मैं संजीव सुमन और आप लोग ने देखना शुरू कर दिए न्यूज़ इंडिया लाइव। जैसा कि मैंने सोचा था कि चैनल को थोड़ा नाम दूसरा दिया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चैनल का यही नाम रहेगा और इसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हम आप लोग के बीच रोज़ अब अपना नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ इंडिया लाइव लेकर आएंगे। तो चलिए आज की न्यूज़ से आज से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में आजकल बहुत ही सन्नाटा चल रहा है। जब से वर्क संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ है, उसके बाद दिल्ली की गलियारों में जिस तरह की घटनाएं घट रही है उसको सामान्य नहीं माना जा सकता है। और जब एक कहावत है कि सन्नाटा बहुत ही ज़्यादा हो तो वह रह रह कर यही आकलन करती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और वह जब सन्नाटा दिल्ली की गलियारों यानी कि राजनीतिक गलियारों में जब हो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है या होने की संभावना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति, खासकर दिल्ली की राजनीति, जो पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से जब भी देश की राजनीति में कोई उठापटक होने का समय आता है तो दिल्ली की राजनीति यानी कि दिल्ली की सत्ता की गलियारों में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छा जाता है। और उस सन्नाटे को जब चीर कर कोई बातें बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ हुआ है। लेकिन जब से दिल्ली की राजनीति में यानी कि दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस को बाहर करने के बाद में बीजेपी नीति एनडीए की गवर्नमेंट आई है और खासकर 4 जून के बाद जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, तब सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटती हुई दिखाई दे रही है जिससे यह आकलन करना बहुत ही आसान हो गया है कि दिल्ली की सत्ता में शांति का मतलब कोई बहुत बड़ा कांड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि वर्क संशोधन बिल के बाद में दिल्ली ही नहीं देश की राजनीति में कुछ ऐसे घटनाएं घटी है जिसके बाद में यह हमें कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वाकई में कुछ बहुत बड़ा कांड होने की बात है। कब होगा ये थोड़ा जल्दबाजी लग रहा है, लेकिन होना जरूर है। इस हफ्ते हो या अगले हफ्ते हो, लेकिन होगा तो जरूर। अब आप लोग ये सोचोगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे जो बहुत ही मुख्य कारण जो कुछ समझ में आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। और वो कारण है कि दिल्ली की गलियारों में वर्क संशोधन बिल के बाद कुछ घटनाएं देश में ऐसी घटी है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है। सबसे पहले साप्ताहिक होने वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो बुधवार को बुलाई जाती है उसे रोक दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद ये कयास लग रहे थे कि 2 दिन या 1 दिन के बाद या 1-2 दिन के बाद वो होंगे मीटिंग, लेकिन उस कैबिनेट मीटिंग को रद्द करने के बाद अगले मीटिंग कब होगी इसके कोई जानकारी अभी तक नहीं है। और जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उसके 2 दिन के बाद फिर साप्ताहिक कैबिनेट बैठक होगी और क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो यह एक बहुत बड़ा एक कारण है। अब आप लोगों के लिए ये सामान्य कारण होगा, लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जब देश में होते हैं तो साप्ताहिक कैबिनेट बैठक वो हमेशा लेते हैं। उसमें कोई उसमें रोकने का या किसी कारण का नहीं होता है, लेकिन किसी कारणवश अपरिहार्य कारणवश रोक दिया जाता है तो अगले दिन या 1-2 दिन के अंदर में कैबिनेट की बैठक होती है। लेकिन इसे रद्द कर दिया गया और इसका कारण कुछ नहीं बताया गया। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे आजकल के जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं सभी मिलना शुरू कर चुके हैं। उनके साथ बैठक हो रही है जो देर रात तक हो रही है। इस बैठकों के चलते भी कुछ आशंका व्यक्त किया जा रहा है। और एक कारण और दिखाई दे रहा है कि
गृह मंत्रालय के तरफ से, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जो अपने देश में उनके जो दौरे होते थे उसे उन्होंने अगले 1 हफ्ते यानी कि लगभग 7 से 10 दिनों के लिए रद्द करवा दी है। कोई भी बैठक, कहीं भी दौरा उनका नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा कारण भी गिना जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ऐसे अप्रत्याशित घटनाएं घटी हैं जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ होने वाला है, लेकिन फिर यह सोचा जा रहा है कि आखिर क्या है और कौन सी ऐसी बातें हो गई कि लगातार केंद्र के द्वारा ऐसे ऐसे सत्ता के गलियारों में घटनाएं तेजी से घटती जा रही है। तो इसका सबसे पहला कारण है वर्ग संशोधन बिल के बाद में पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा, जो मुर्शिदाबाद हिंसा के नाम से कहला रहा है, और उसे जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से जो हिंसा हुई है वो सब में जो जिस तरीके से संरक्षण प्राप्त है पश्चिम बंगाल सरकार का, खासकर जो वहाँ की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है उनका, वहाँ के कुछ विशेष समाज के विशेष जो वहाँ के धर्म गुरुओं के साथ बैठक में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल दी। उनका सबसे बड़ा बात यह कहना कि सीमा पर मौजूद बॉर्डर स्पेशल फोर्स यानी कि बीएसएफ के द्वारा ये दंगा फैलाया गया है और इतने लोगों की मौत हुई है, और इस दंगा फैलाने के बाद में फिर से बीएसएफ वालों ने सीमा को खोलकर उन सबको वापस जाने दिया है। यह एक ऐसी बातें आरोप जो ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीएसएफ पे लगाया है, यह हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक कभी नहीं हुआ था। और इसके बाद में भी केंद्र इसको भी लेकर थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रही है। और दूसरा चीज ये है कि अभी अभी हिंदुस्तान की राजनीति यानी कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से न्यायपालिका के द्वारा एक ऐसा आदेश पारित किया गया है जिसके बाद इस सब घटनाओं के बाद में ऐसी बातें कही जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट की 2 खंडपीठों ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके बाद में इस देश में एक भयंकर बवाल छिड़ गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो न्यायपालिका और संसद आमने सामने आ गया है। हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ ने एक केस आया था, उसको लेकर उन्होंने एक आदेश जारी किया है। और वह केस था तमिलनाडु सरकार की यानी कि स्टालिन सरकार की एक केस आया था जिसमें उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी कि उनके कुछ नए नियम लागू करने वाले थे, उसके 10 जो उन लोगों के अधिसूचना यानी कि 10 उन्होंने जो तैयार किए थे जिसे वो लागू करना चाह रहे थे तमिलनाडु में, और इसके लिए उन्हें गवर्नर से साइन करना चाहा, लेकिन उन सभी 10 एफिडेविट पे गवर्नर ने उसे लंबे समय तक रोक के रखा। और जब बाद में उन्हें उसे राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और राष्ट्रपति भी उसे बहुत दिनों से अपने पास होल्ड पे रखी हुई थी इसी सब के विरोध में। और ये लगभग 10 पेपर ऐसे थे जिस पर उनको यस नो का बातें कहना था, लेकिन इसको पहले गवर्नर और उसके बाद राष्ट्रपति इसे होल्ड पे रख दिए थे। और इसी के विरुद्ध में स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अप्रत्याशित फैसला करते हुए यह बात कही नहीं बल्कि उन्होंने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से यह निर्देश दिया जाता है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति किसी भी बिल को एक टाइम टेबल के अनुसार उन्हें उसे पारित करना होगा। एक तरीके से उन्होंने ये अपील नहीं बल्कि निर्देश दिया था, और इस तरीके से यह समझ में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और गवर्नर को यह आदेश दे रहा है कि आपको यह काम करना है। इसके बाद भी गवर्नमेंट थोड़ी सी गुस्से में है, और अगर इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं लेती है तो उनकी साख पे ऊपर भी आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही है उससे यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी मतलब सीधे सीधे गवर्नर और राष्ट्रपति को आदेश दे रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को यहाँ पे बॉस ऑफ द बॉसेस दिखाने की कोशिश किया है।
और हिंदुस्तान का जो संविधान है वो यह कहता है कि गवर्नर को या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सीधा निर्देश नहीं दे सकती है। अगर किसी चीज को लेकर अगर उनको बोलना है तो खंडपीठ यानी जिसे कॉन्सिक्वेंसी बेंच बोला जाता है, जो सीजीआई के अध्यक्षता में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी अध्यक्षता में जो बैठक यानी संविधान सभा बैठती है, उसके बाद में जो आदेश जारी होता है या जो अपील कहा जाता है तब वो बात होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ यानी कि जो 2 सदस्यीय पीठ बैठी थी उसके तरफ से यह आदेश आया है जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। तो एक तरीके से न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी कि संसद आमने सामने हो गई है। और तीसरी बड़ी घटना जो घटी है वो फिर से पश्चिम बंगाल से ही है कि पश्चिम बंगाल में जब से ये मतलब कि ममता बनर्जी की जो ये गवर्नमेंट आई है उसके बाद यानी कि 2021 से जो गवर्नमेंट चल रही है उसके बाद जो हिंसा भड़की है उसके बाद में गवर्नर यानी कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर से इतनी रिपोर्ट आई है केंद्र के पास कि वहाँ पे ऐसी स्थिति हो चुकी है कि राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है और केंद्र इस पे चुप बैठी है और वहाँ की रिपोर्ट पे यस नो का कोई जवाब नहीं दे रही है। इन सब सवालों को भी पूरा हिंदुस्तान इस पे भी जानना चाह रहा है कि आखिर केंद्र करना क्या चाहती है। तो ये जो 3-4 कारण एक और है और साथ ही साथ बहुत दिनों से पश्चिम बंगाल में एक और बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में 2 राज्यों की घोषणा कर दी जाए, पश्चिम बंगाल और उसी से काटकर एक गोरखालैंड का निर्माण। इसकी भी मांग पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड मतलब गोरखालैंड की तरफ के रहने वाले लोग की तरफ से आ रही है। तो ये कुछ कारणें हैं जो ये बता रही है कि दिल्ली की गलियारों में कुछ न कुछ ऐसी कहानी हो रही है जो अभी तो पूरी तरह से दिल्ली सन्नाटा की तरफ डिसाइड कर रहा है कि सन्नाटा है, शांति है, केंद्रीय कैबिनेट कुछ नहीं कर रही है, शांति से बैठी हुई है, लेकिन अंदर खाने कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो हमें और आपकी नजरों से दूर है। मैंने अभी जो आपको कुछ कारण बताए हैं ये सब जो अभी हवा यानी कि जो अभी सभी सत्ता की गलियारों में चाहे देश की अभी जो आबो हवा है उसमें जो फैल रही है उसके आधार पर मैंने आपको ये सारी बातें बताई है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो हमें और आपके नजरों से दूर है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और मैंने अपना ये टाइटल भी रखा है कि दिल्ली में इतना सन्नाटा क्यों है भाई। देखना पड़ेगा कि आखिर इन सब कारणों से कुछ निकल रही है या फिर इन सब कारणों के अलावा भी कुछ बड़ी बातें होने वाली है। इसमें जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट की बैठकें हो रही है, इस सब में एक और चीज हो रहा है कि भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान होने वाला है। तो लेकिन इसमें कुछ आशंकाएं हैं क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है तो ये सोचने वाली बात है कि बीजेपी के जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कभी वर्तमान में जो हैं जेपी नड्डा साहब उनसे क्यों मिलेंगे। तो ये एक कोरी कल्पना लग रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको 3-4 कारण बताए जैसे जिसमें पहला पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर केंद्र के ऊपर ही नहीं लगा के सीधे बीएसएफ को इसमें घसीटना, ममता बनर्जी को नाम लेके बोलना कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ये किया है, कहीं ये कारण तो नहीं है, इसको लेकर केंद्र भी गुस्से में है। तो कुछ इसको लेकर कोई ऐसा कानून बनने वाला हो या कुछ फैसला लेने वाला हो, या फिर दूसरा में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो ये सिट्यूट छिड़ा हुआ है कि जो एक तरीके से गवर्नर और राष्ट्रपति को आदेश दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे सुप्रीम होता है गवर्नर, राष्ट्रपति और गवर्नर अपने राज्य में और राष्ट्रपति देश का सुप्रीम, उनको आदेश खुली देकर और सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बॉस बताना, ये कारण है। इसके लेकर कुछ बात हो रही है। या फिर तीसरा फिर से पश्चिम बंगाल में जो जितने सारे हिंसे हुए हैं उसको लेकर कहीं राष्ट्रपति शासन को लेकर कुछ बात हो रहा हो, या फिर पश्चिम बंगाल में ही जो 2 स्टेट बनने की बात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी दिल्ली की गलियारों में तो जरूर बन रहा है जो हमारी और आपकी नज़रों से दूर है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट जरूर है।
इस हफ्ते यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी से लेकर संडे तक या अगले हफ्ते या फिर मई के फर्स्ट वीक तक यानी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। या फिर ऐसी भी संभावना है कि सबसे बड़ी बात कि वर्क संशोधन बिल का 5 मई को एक और जो 5 मई को भी सुनवाई होने वाली है, जिसमें कुछ ना कुछ बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला जा सकता है। उसको लेके कुछ तैयारी चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 मई के पहले दिल्ली की गलियारों से और खासकर नरेंद्र मोदी 3.0 के तरफ से कोई बड़ा धमाका होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये वर्क संशोधन बिल से भी बड़ा हो सकता है। क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको सारे उदाहरण बताए, उसमें से कुछ होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। और एक बहुत पुरानी कहावत है, इतना शरणाता क्यों है भाई। तब तक आप लोग इन सब पर आक्रमण करते रहिए। मुझे यानी कि संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया लाइव को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालता रहूँगा। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने तैयार किए हैं, धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।